इतनी गर्मी पड़ने के बाद भी मैं गई थी गांव घूमने। और गांव में आकर मैंने यहाँ का रहन सहन काफ़ी एक्सप्लोर किया। मतलब पूरा सुबह से शाम तक का यहाँ के लोगों का मॉर्निंग रूटीन, इवनिंग रूटीन, खाने पीने का तरीका, साथ ही इनके खेत, गाय, बकरी और जो भी सब कुछ जो भी ये लोग दिन में करते हैं कामकाज, सब कुछ यहाँ आकर मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं 20 साल पीछे ही चली गई हूँ। हाँ, सच में हमारे यहाँ से यहाँ का परिवेश पूरा ही अलग था। यहाँ सबके घर ही मिट्टी के थे और ये लोग घर में कलर भी मिट्टी से करते हैं। यहाँ गांव के लोग बताते हैं कि इन्हें 3-4 कलर की मिट्टी मिल जाती है, जैसे कि काली मिट्टी, लाल मिट्टी, सफ़ेद मिट्टी, और ये लोग इन्हीं से ही अपने घर की रंगाई करते हैं। और गांव में घूमते फिरते मुझे दिखा ये वाला घर। ये देखिए, ये छत में ये बैठकर अपना घर का छत ठीक कर रहे हैं। मतलब कि बारिश का मौसम आने वाला है इसके बाद, तो ये पहले से ही तैयारी करके रख रहे हैं। ये एक ही घर नहीं, यहाँ पर आसपास जिनके भी मैंने देखा छत टूटे फूटे हैं, तो सारे लोग ही इस काम में लगे हुए हैं। ये इतना विशाल आम का पेड़, इसकी ठंडी ठंडी छाँव। यहाँ किसी के घर में मैंने कूलर पंखा नहीं देखा है। यहाँ पर लोग गर्मी ज़्यादा लगने पर इन पेड़ों की छाँव के नीचे ही आकर बैठे रहते हैं। या फिर ये कहूँ कि यहाँ बहुतों को तो गर्मी ही नहीं लगती है। मतलब इतने तेज कड़क धूप में ही इतना महुआ बीनते रहते हैं यहाँ पर सब। वैसे गर्मी तो इन्हें भी लगती होगी, पर इनको शायद अब आदत हो चुकी होगी ये टॉलरेट करते करते। और यहाँ आंगन में मुझे छोटे छोटे 2 प्यारे बच्चे बैठे हुए नज़र आए, जो बहुत ही क्यूट थे। और इनकी मम्मी से परमिशन लेकर मैं इनके घर के अंदर गई, जहाँ मैंने इनकी रसोई देखी। इनका जितना भी साल भर का सामान रहता है, दाल चावल, ये लोग अपने छत के 2 मंजिला टाइप इनका कुछ छत रहता है, जो मैं आगे दिखाऊंगी। वहाँ पर ये स्टोर करके रखते हैं। और चूल्हे के पास ये इतना बहुत ही कम सामान रखते हैं। और ये देखिए, ये भुट्टे, मैंने पहली बार ऐसा कुछ देखा। मतलब ये भुट्टों को इस प्रकार छील के रखे हैं। तो यहाँ इनका खाना बन चुका हुआ था और ये छोटी सी बच्ची बहुत ही मेहनती है। देखिए कैसे खाना परोस रही है और अपने छोटे भाई को भी दे रही है। तो ये रहा इसका छोटा भाई, कितना गोलू मोलू सा है। और देखिए ये अपने हाथों से खाना खा रहा है, इतना छोटा बच्चा। और इसका इतना दाल चावल में इंटरेस्ट देखकर बहुत ही अच्छा लगा मुझे। कुछ भी कहो, पर गांव के लोग काफ़ी मेहनती होते हैं। वैसे तो हर कोई होता है, पर गांव के लोगों में एक अलग ही बात है। ये इनका गौशाला है। इनका गौशाला बहुत ही साफ़ सुथरा है। और ये देखिए, ये कुछ अलग सा इन लोगों ने कैसे अपने मुर्गी को दीवार पे इस तरह से इनको रखा हुआ है। ये एक लकड़ी का पिंजरा भी बनाकर रख सकते हैं शायद। अच्छा, ये इसलिए ये टांगने की व्यवस्था या क्या थी ये मुझे पता नहीं, पर ये बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में। ये देखिए, ये इसके अंडे और ये छोटे छोटे चूजे कितने प्यारे लग रहे हैं। दिन भर यहाँ वहाँ घूमकर आने के बाद मैं फिर देखती हूँ इस छोटी सी बच्ची को, जो कि अपने घर के आंगन में अपने किसी रिलेटिव के साथ, शायद ये इनकी मम्मी थी। इतनी कम उम्र में इतना हुनर और इतनी परफेक्ट रोटी। मैं तो काफ़ी देर तक यहाँ बैठे बस इसे ही निहारती रही। गांव के लोगों की शाम कुछ इस प्रकार से कटती है। कोई खेल रहा है तो कोई अपने छुटपुट कामों में लगा हुआ है। कोई मिट्टी से अपने आंगन को सजो रहा है। पर मैं तो इस सुहावने शाम में निकल पड़ती हूँ आम तोड़ने। यहाँ गांव में आकर इतने सुंदर बड़े बड़े आम के पेड़ देखकर मुझे तो तोड़े बिना रहा ही नहीं गया और मैं यहाँ से आम तोड़ने लग जाती हूँ। पर इससे पहले कि मुझे यहाँ कोई देख ले, मैं जल्दी से यहाँ से निकल पड़ती हूँ। ये शाम, ये नदियाँ, ये पहाड़, ये मैं और और ये गाँव।
ये देखो यहाँ पर ये गांव के लोग जो है ईंट इस प्रकार से बनाते हैं, बहुत ही थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में। मतलब ये शायद ये जंगलों से लकड़ियाँ लाकर उन्हीं में ही बना लेते हैं। और यहाँ पर ये खपड़ा बोलते हैं इसको। तो ये खपड़ा भी इधर पर ये लोग बना रहे हैं। तो ये रहा गांव का जंगल, जहाँ मुझे मेरी 2 छोटी बहनें मुझे मोर दिखाने लेकर गई थी। हमारे यहाँ पर मोर नहीं है, तो मुझे मोर देखना बहुत ही पसंद है। और इन्होंने कहा कि इस समय मोर के चूज़े भी दिखाई देते हैं, तो मैं कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गई और इनके पीछे पीछे चल पड़ी। और ये मुझे इतने दूर लेकर आएंगे मुझे पता नहीं था, वरना मैं इनके साथ कभी नहीं आती। तो ये रहा हमारा जंगल का सफ़र। ये सफ़र शुरू होता है इस नदी से। इसके बाद आते हैं कुछ पहाड़, फिर नदियाँ। मतलब ये एक ही नदी है, तो ये बहुत मुड़ मुड़ के है, तो हमें इसी नदी को 2 बार पार करना पड़ा। फिर 2-4 पहाड़ नदी पार करके हम पहुंच जाते हैं जहां पर इनका दावा था कि यहाँ पर मोर दिखेंगे। और कुछ ऐसी जगह पर आकर मैं मोर तराशने लग जाती हूँ। तराशने नहीं, तलाशने। तो मुझे तो यहाँ बस मिट्ठुओं की ही आवाज़ आ रही है। मोर का आवाज़ तो दूर दूर तक नहीं आ रहा है। पर यहाँ पर आकर एक डर डर भी लग रहा है। मतलब एक होता है ना कि कुछ आभास होना, जैसे यहाँ पर कुछ चीज़ों की मौजूदगी। फाइनली यहाँ मुझे मोर तो नज़र नहीं आए। कुछ भयंकर सा हो सकता है, बड़ा सा। पता है वो सांप आप हो सकता है। वो है त्रिस। हाँ, त्रिस। त्रिस क्या होता है? त्रिस। मेरी बहनें कह रही थी कि यहाँ पर जंगली सूअर की आवाज़ आ रही है। वो यहाँ पर जो उनकी आवाज़ है या चलने फिरने की आवाज़ को वो पहचानती है। मैं तो जानती नहीं खैर। और ये सुनने के बाद मैं वहाँ से उन्हें डांटते हुए बहुत जल्दी निकल पड़ी। मैंने यहाँ पर क्या सीन का वीडियो तक नहीं बनाया, मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा था। और मैंने अपनी बहनों को भी बहुत गुस्सा किया कि तुम मुझे ये कहाँ लेकर आ गई, ना वीडियो बनाए ना कुछ। कल तबे पाओ यहाँ से हम सब भाग लिए। यहाँ बात नहीं रहे सूअर क्या जाने पता नहीं। मैं नहीं जा रही फिर साइड। पैर में मोच भी लगा है, भाग नहीं पाऊंगी। यहाँ से भागेंगे कैसे? तार वार लगा हुआ है। हे भगवान। आवाज नहीं, धीरे धीरे चलो। बाप रे, वो चिड़िया उड़ा था, मेरे प्राण निकल रहे थे। हे भगवान, आज बचा लेना, कल से नहीं आऊंगी यहाँ। कुछ हलचल हुई, एक चिड़िया भी कूद रही है ना, मन में थर थर हो रहा है। वो पहाड़ पे है मोर, उस पहाड़